संगत का असर हमारे जीवन में काफी अधिक महत्वपूर्ण है। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने एक लड़का रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुना करता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ। बोल रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से में ही दे तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की बातें सुनते ही वह लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुनने आ रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आया। बुद्धा ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उस लड़के की बातें सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया, बुद्धा ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्धा ने कहा कि श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितने किलोमीटर होगी? यहाँ आने में कितना समय लगता है? उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया। फिर पूछा कि यहाँ आते कैसे हो? उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूँ, सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूँ। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो? ये प्रश्न सुनकर वह लड़का और वहां से बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि ये कैसे संभव है? बैठे बैठे मैं कभी घर नहीं पहुंच सकता, इसके लिए तो मुझे चलकर ही जाना होगा। बुद्धा ने कहा, तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सत्संग सुनने में तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगी। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारियाँ मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख शांति और सफलता आएगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बच पाता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं।